जब एक प्रेग्नेंट है फीमेल और जब वो कुछ क्वालिटीज अपने बेबी को देती है, जब 5th मंथ के बाद बेबी के सारी सेंसेस काम कर रही हैं, तो अगर हम वहीं से वो चीजें स्टार्ट कर दे तो डेफिनेटली वी विल हैव अ गुड काइंड ऑफ सोसाइटी इन फ्यूचर। भी प्रेगनेंसी की बात आती है तब आप उतने एक्टिव होने चाहिए, बिकॉज अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स आपके यूट्रस में उतना स्पेस नहीं बनेगा जितना एक बेबी को मूव आउट के लिए चाहिए। और इसी वजह से आजकल इतने केसेस आते हैं कि बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं है, उसका इम्यूनिटिक फ्लूइड अच्छा नहीं है, बिकॉज क्योंकि आपकी डाइट्स वैसी नहीं रह गई हैं, फिर आपकी फिजिकल वर्क्स वैसे नहीं रह गए हैं, और स्ट्रेस तो। नमस्कार, वेलकम टू द न्यूज़ रडार और आप सभी के साथ मैं प्रतिमा राणा। अभी कुछ दिन पहले ही 21 जून को आपने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है मनाया, और हर किसी ने सोशल मीडिया पर अपनी योगा करते हुए की फोटोज ज़रूर अपलोड करी होगी। पर योग कितना इम्पोर्टेंट है, आज उसके लिए मेरे साथ ऊना से शिखा मनकोटिया जी हैं। इन्होंने अभी हाल फिलहाल ही इनको अवार्ड मिला है। और योगा कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कब कब करना चाहिए, क्या कुछ धारणाएं जो हैं आम जनता के दिल दिमाग में है कि कई बार लोगों का होता है कि वो मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे, प्रेगनेंसी में योगा नहीं करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं। आज उन सब चीज़ों को लेकर शिखा जी से बात करेंगे। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शिखा जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगी, योगा को लेकर कुछ धारणाएं हैं कि अगर मैं मोटी हूँ तो अगर मैं योगा करूँगी तो मैं पतली हो जाऊँगी, क्या ऐसा कुछ है? देखिए मैम, योगा नो डाउट आपको फिट भी करता है, दैट इज फिजिकली भी करेगा, मेंटली भी करेगा, साइकोलॉजिकली भी करेगा और स्पिरिचुअली भी करेगा। लेकिन योग जो है आपको खुद से जोड़ता है। जब आप खुद से कनेक्ट होते हो तो आपकी सारी चीज़ें पूरी एक वेलबींग तरह से आप होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में उसको अचीव करते हो। हाँ, डेफिनेटली जब आप योग करते हो आपकी मसल्स टोन अप होती है, आपकी बॉडी शेप में आती है। लेकिन जो एक लोगों का ना मेन मोटिव रहता है, जो मेरे पास आता है, कई बार अभी कभी आप कहीं बैठोगे रिलेटिव्स में तो सब्जेक्ट हमारा पेट बाहर निकल गया, प्लीज हमें कुछ बताओ। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि योगा पर्पसली आप पतले होने के लिए करो। आप योग करो, आप अपने आप से कनेक्ट हो, आप उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो एक्चुअल में, तो वो योग होता है। हाँ ठीक है, योग से बहुत सारी, क्योंकि आई एम अ योगा थेरेपिस्ट, सो योग से बहुत सारी एलिमेंट्स ठीक होती हैं, वो एक चीज़ डेफिनेटली है। लेकिन जो पर्पसली आप बोलते हैं लोग कि नहीं हमें पतला होने के लिए योग करना है, वो सबसे बड़ा मिथ ही है एक्चुअल में। शिखा जी, मैं जानना चाहूँगी आप योगा की तरफ कैसे आए, क्योंकि जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हर कोई एक सब्जेक्ट लेता है और आपने सब्जेक्ट लिया योगा का, तो उस चीज़ में आप आगे कैसे बढ़ी, क्या आपकी सोच थी उस चीज़ को लेकर के? देखिए मैम, ऐसा नहीं था कि आई ऑप्टेड योगा एज अ सब्जेक्ट एट वेरी फर्स्ट टाइम, सो इट वाज नॉट लाइक दैट। मेरा एकेडमिक कंप्यूटर साइंस से था, मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से है। आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्यूटर साइंस से थी। आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोडिंग एंड ऑल वाज माय पैशन। सो आफ्टर दैट हर किसी को होता है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। सो आई डिड वेल अकॉर्डिंग टू माई लेवल। मेरा रिटर्न क्लियर होता था, इंटरव्यू आई ऑल्सो फेस्ड फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स, बट समहाउ नहीं हो पा रहा था, या वट एवर इट वॉज, कहीं मेरी तरफ से कोई कमी या नेचर वॉज नॉट रेडी टू गिव मी दैट। तो जब एक स्ट्रेस में, हर एक स्टूडेंट स्ट्रेस में आता है, एक पॉइंट आता है जब अभी भी कुछ बच्चे कर रहे हैं तो नहीं होता, या समटाइम एग्जाम कैंसर। तो बस एक वो टर्निंग पॉइंट ही था शायद, कि एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही रात को ख्याल आया कि मुझे योगा करना है। तो मैं तो योगा करने के लिए मैं ढूंढ रही थी, बट फॉर्चुनेटली ये जो था अकेडमिकली मुझे सब्जेक्ट मिला, सो आई ऑप्टेड। एंड वहाँ पे काउंसलिंग हुई पंजाब यूनिवर्सिटी में, एंड बस सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ से पीजी डिप्लोमा योगा थेरेपी स्टार्ट हुआ। फिर साइंस स्टूडेंट्स थे तो इंटरेस्ट बना अनाटॉमी में, कि पहले से भी था कि डॉक्टर बनेंगे या ये कुछ भी, तो बस वो चलता रहा सिलसिला। फिर वहाँ से मास्टर्स हुआ, फिर उसके बाद प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल में मैंने यूएसए अलायंस से किया, फिर किड्स योगा टीचर ट्रेनिंग की। देन उसके बाद अभी पीएचडी में एनरोलमेंट हुई है योग में ही, और फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गर्भ संस्कार किया। एंड बिकॉज बीइंग अ फीमेल, व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, सो आई डिड सो मेनी थिंग्स फॉर माय बेबी। मैंने गर्भ संस्कार प्रॉपरली किया था कि, और ये तो कुछ नया नहीं है एक्चुअल में, दिस इज अवर वैदिक हमारा कल्चर है, जो हमारे बुजुर्ग भी लेडीज बोलते हैं कि आप रामायण पढ़िए, है ना। वो सब इसलिए होता है कि आप साइकोलॉजिकली और मेंटली आप काम रहे, सो दैट आपका बेबी भी काम रहे। तो बस वो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ वहां से योग का। और वो मतलब मैंने तो योग को नहीं चुना था, योग नहीं मुझे चुना था। क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि हर चीज हम चुने, कुछ चीजें हमको चुन लेती हैं और शायद योगा ने आपको चुना है। जिस तरह से आपने प्रेगनेंसी की बात करी, मैं चाहूंगी कि बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं
उनको लगता है कि अगर हम प्रेगनेंसी के समय योगा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को कुछ दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ है, ये कोई मिथ है या क्या है इसके पीछे, वो थोड़ी सी बताएं। नहीं, ऐसा तो देखो डेफिनेटली नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कभी किसी को मीन्स कुछ मेडिकली किसी का प्लेसेंटा प्रीविया इन द सेंस कि जो आपका प्लेसेंटा है वो जस्ट आपके सर्विक्स के साथ टच है, जी। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट खुद ही आपको मतलब मना करते हैं कि आप बेड रेस्ट भी दे बेड रेस्ट देते हैं। कीजिए। अगर आप नॉर्मल हैं तो आप योगा कर सकते और हैं। ऐसा भी नहीं कि कंप्लीट बेड रेस्ट, योग में बहुत सारी चीजें, आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप जी। डीप ब्रीदिंग्स कीजिए, आप योग निद्रा कीजिए, है ना, जी। तो आप वो सब में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करिए, क्योंकि आपने देखा है पुराने समय में हमारी मम्मियाँ, हमारी दादियाँ कितनी एक्टिव होती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो सब करती थी। जिसको आज हम योग आसन का नाम देते हैं, वो सारी एक्टिविटी वहाँ होती होती थी, थी। बिल्कुल। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग्स भी वो लोग मतलब उनका करने का तरीका अलग था, वो लोग अपने कामकाज में डेली रूटीन में करती थी। लेकिन आज हम वही चीजें, क्योंकि लाइफस्टाइल इतने चेंज हो Changes हो चुके गए हैं। हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, वर्किंग है, और आजकल तो सबका एक वो ट्रेंड बन चुका है पेरेंट्स का कि हमारी बेटी काम नहीं करती। बिल्कुल। मतलब कहीं भी आप सुन के देखो, हमारी बेटी तो पूरे दिन पढ़ती है, भी काम नहीं करती। मीन्स मुझे ये अप्रोच थोड़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक पता नहीं पर्सनली लगती है कि इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपके बच्चों को एटलीस्ट उतना काम करना चाहिए और आना चाहिए कि वो अकेला सर्वाइव कर Survive सके, है ना, क्योंकि बेसिकली ये सब चीजें हमारी सर्वाइवल स्किल्स में भी काम आती हैं। हैं। तो ये चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटी हो। दोनों को ये चीज और आनी चाहिए। स्पेशली जब ये प्रेगनेंसी की बात आती है तब आप उतने एक्टिव होने चाहिए, बिकॉज अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स आपके यूट्रस में उतना स्पेस नहीं बनेगा जितना एक बेबी को मूव आउट के लिए चाहिए। और इसी वजह से आजकल इतने केसेस आते हैं कि बेबी Complications की बढ़ रही हैं। ग्रोथ अच्छी नहीं है, उसका इम्यूनिटिक फ्लूइड अच्छा नहीं है, बिकॉज क्योंकि आपकी डाइट्स वैसी नहीं रह गई हैं, फिर आपकी फिजिकल वर्क्स वैसे नहीं रह गए हैं, और स्ट्रेस तो मतलब भगवान की कृपा से आजकल हर किसी को बहुत ज्यादा ही है। तो शिखा जी, मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि अब इन फ्यूचर के लिए आप बच्चों को और आगे फीमेल से जो भी हैं आपके स्टूडेंट्स को किस तरह की आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं उन लोगों को कुछ नई चीज सिखाने के लिए। सबसे पहले तो बच्चों पे जाने से भी पहले मेरा मेन जो एम और फोकस है दैट इज ऑन प्रेग्नेंट फीमेल्स, क्योंकि अगर हम वहीं से उनको गर्भ संस्कार दे के आते हैं, और गर्भ संस्कार में होता है कि आप अपने बच्चे में कुछ प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज पहले से इनकलकेट कर देते हो। जैसे आप दूध में थोड़ा सा दही डालते हो तो दही बन जाता है, राइट। आप कोई रॉ गोल्ड लेते हो तो उसको सुनार पीट पीट के उसको एक सुंदर ऑर्नामेंट बना देता है। उसी तरह से जब एक प्रेग्नेंट है फीमेल और जब वो कुछ क्वालिटीज अपने बेबी को देती है, जब 5th मंथ के बाद बेबी के सारी सेंसेस काम कर रही हैं, तो अगर हम वहीं से वो चीजें स्टार्ट कर दे तो डेफिनेटली वी विल हैव अ गुड काइंड ऑफ सोसाइटी इन फ्यूचर। कि जैसे आजकल हम बड़ी सारी चीजें सुनते हैं, यहाँ पर ये मिस हैपनिंग हो गई, क्योंकि वो ख्याल बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं। तो जब वो बच्चे आएंगे ही उन्हीं संस्कारों के साथ इस संसार में, तो ऑफ कोर्स और उन चीजों से हमारी एक सोसाइटी बहुत अच्छी बिल्ड होगी, और पेरेंट्स को डेफिनेटली उतना ज्यादा प्रेशर और टेंशन नहीं होगा जितना आज के पेरेंट्स को हो रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से गर्भ संस्कार की बात करें तो सिंपल शब्दों में अगर हम इसको बयां करें कि आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जैसे इन्होंने कहा भी रामायण महाभारत, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला जाता है आपकी आप पढ़ें। हमारी भगवद गीता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, श्लोक हैं जो कई बार और ऐसे देखने को मिला भी है। जब जिन महिलाओं ने ये अडेप्ट किया है, कई बच्चे जन्म से ही फिर उन सब श्लोकों को याद करते हैं, जैसे वो बोलना सीख रहे हैं तो वो श्लोक उनको याद हो रहे हैं, तो वो गर्भ से ही आ रही है। तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, बट ये है कि हाँ, बीच में कुछ समय के लिए लोग भूल चुके थे, वो दोबारा से गर्भ अब वो रिवाइव हो रही हैं चीजें, और लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन अवेयरनेस सिर्फ कहाँ है अभी तक, सिर्फ मींस आई कैन से कि सिटीज तक है। अभी तक अगर हमारे हिमाचल की बात ली जाए और गांव के एरियाज की बात ली जाए, तो कोई भी है ना वो जाके डॉक्टर्स पे जाके स्पेंड कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई, अब सपोज अगर मैं ही किसी को सजेस्ट कर दूं कि नहीं आप योगा कीजिए, या स्पेशली प्रेगनेंसी में तो बहुत दूर की बात है, आजकल इतने केसेस आ रहे हैं कि उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। देयर आर सो मेनी केसेस राइट नाउ कि मेडिकली बोथ कपल फिट है लेकिन उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। और जब मैं उनको कभी किसी मतलब जैसे नॉर्मली फ्रेंड सर्कल्स में कोई सजेस्ट पूछ ले तो हम बोल देते हैं हाँ योगा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको टाइम नहीं है, वट एवर आर द रीजंस। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपको मेडिकल साइंस भी मना कर चुकी है, हमारे पास ऐसे केसेस हैं कि मेडिकल साइंस ने मना किया और योग करने से 3-4 महीने में उन लोगों को कंसेप्शंस हुई हैं, रादर कि उनको बस मेडिकली कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इस दौर में से गुजर रहे होते तो आपको स्ट्रेस लेवल इतना हो जाता है कि आपके वो हार्मोन्स सपोर्ट ही नहीं कर पाते कि जिससे आप मेडिकली फिट होने के बावजूद भी मेंटली आप फिट नहीं हो, मेंटली आप, क्योंकि WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन है, होलिस्टिक हेल्थ इज
फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली यू मस्ट बी हेल्दी। Healthy. होना चाहिए कि आप एक हेल्दी पर्सन काउंट होते हो। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप हर तरह से फिट रहिए, और स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी में हैं तब बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए और आपने ये जो पूरी जर्नी है अपनी हमें शेयर करी, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी आप इनसे हेल्प कर ले सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, शिखा जी ज़रूर उनका रिप्लाई हाँ, करेंगे। बिल्कुल, अगर किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मुझसे जितना होगा आई विल सपोर्ट यू। जितनी भी मुझसे हेल्प होगी, किसी को मीन्स सेशन भी चाहिए होगा, आई विल गिव यू। बिकॉज समटाइम्स लोगों को लगता है कि पता नहीं, अगर जहाँ पे हेल्प की जरूरत है आई विल डेफिनेटली हेल्प। किसी को प्री कंसेप्शन योगा पूछना है, या किसी को कुछ और कॉम्प्लिकेशन है, फीमेल टाइप कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, सो आई विल डेफिनेटली हेल्प। लेकिन आई वांट कि एटलीस्ट लोग अप्रोच तो करें, मतलब जी। एक तुम स्टेप तो लो बाहर के लिए कि हम लोग आपकी हेल्प करें, क्योंकि जब तक प्यासा कुएं के पास नहीं जाता तो तब तक उसकी प्यास नहीं मिट सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एटलीस्ट आपको एक स्टेप आउट लेना पड़ेगा कि हम भी सोचे कि नहीं, हमें अपनी मीन्स, मैं आई वॉज सर्विंग आउट ऑफ द नेशन, मैं फॉरेन में सर्विस कर रही थी, तो वहां पे बैठे बैठे मुझे बार बार ये चीज पेन करती थी जी। कि मैं वहां फीमेल्स की हेल्प कर रही हूँ, तो मैं यहाँ क्यों नहीं। बिल्कुल। बट आई ऑब्जर्व कि यहाँ पे लोग रेडी नहीं है हेल्प देने रेडी के नहीं लिए। है। तो चलिए, आप सोच सकते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर लोग इस चीज़ को जागरूक होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी योगा का सहारा ज़रूर लेंगे। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े द न्यूज़ रडार के साथ आप सभी के साथ मैं प्रतिमा राणा।